तो दोस्तों आज का जो हमारा जो टॉपिक है दिल्ली पुलिस की, अब जो फिजिकल्स के बाद में आपको पता है कि जो आपका प्रैक्टिकली जो होगा वो वाहन के ऊपर होगा। तो यहाँ हमारे पास में आज ये जिसे कमांडर गाड़ी के नाम से आप ज़्यादा जानते हैं, तो इनके पार्ट्सों के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए, रेडिएटर से शुरुआत करते हैं। यहाँ आपको जो दिखाई दे रहा है रेडिएटर है। एक्चुअल में अगर संरचना की मैं बात करूँ तो रेडिएटर 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ आपको जो रेडिएटर दिखाई दे रहा है इसमें सीधी सीधी ट्यूब है और सीधी फिन्स है। तो ये जो रेडिएटर है वो आपका ट्यूबलेट टाइप है। दूसरा जो रेडिएटर होता है उसमें सीधी ट्यूब होती है और जो फिन्स होती हैं वो जिगजैग टाइप, यानी कि एक विद्युत धारा का जो सिंबल होता है उसकी तरह होती है। ठीक है, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ रेडिएटर है, ये आपको गिल्ड टाइप आपको दिखाई दे रहा है। तीसरा जो आपका रेडिएटर होता है वो मधुमक्खी के छाते के समान, यानी कि हनी कोम्ब, हनी मतलब शहद, कोम्ब मतलब छाता, मधुमक्खी के छाते के समान। तो यहाँ आपको रेडिएटर दिखाई दे रहा है। तो इसके 2 हिस्से हैं। देखिए आप, सबसे ऊपर का जो भाग है इसे अपर टैंक के नाम से जाना जाता है और नीचे का जो हिस्सा है वो लोअर टैंक के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे आप देखना कि यहाँ एक देखिए अपर टैंक है, यहाँ पर एक कैप भी आपको दिखाई दे रही है जो कि प्रेशर कैप होती है। वाहनों के अंदर ये जो कैप प्रयोग होती है वो प्रेशर कैप, इसमें स्प्रिंग लोडेड प्रेशर वाल्व और वैक्यूम वाल्व होता है। आपको पता होना चाहिए कि कैप 2 प्रकार की, एक तो साधारण कैप जिसे ऑर्डिनरी कैप आप बोलते हैं, दूसरा जो कैप है वाहनों के अंदर ये प्रेशर टाइप कैप है। ये कैप इसलिए लगाई गई है जब बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये जो प्रेशर वाल्व है उस प्रेशर को रिलीज कर देता है ताकि रेडिएटर को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। ठीक है, तो यहाँ जो कैप आपको दिखाई दे रही है प्रेशर टाइप कैप है। और रेडिएटर के जस्ट पीछे आप देखेंगे तो यहाँ आपको फैन दिखाई दे रहा है। फैन के बाद में ये देखिए फैन पुली है और फैन पुली के ऊपर ये देखिए वी बेल्ट जो आपको ड्राइव दिखाई दे रही है, ये वी बेल्ट है। और जस्ट पीछे आप देखेंगे आपको ये वाटर पंप दिखाई देगा। तो रेडिएटर के लोअर टैंक से आप देखिए एक होज पाइप है जो कि रबर की आपको दिखाई दे रही है, वो वाटर पंप से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? वाटर पंप से। तो जहां से रेडिएटर से पानी बाहर निकलेगा वो क्या होगा? रेडिएटर का आउटलेट होगा। और पानी अंदर जा रहा है तो वो क्या होगा? इंजन का इनलेट होगा। आपस में विपरीत है ये मार्ग। तो रेडिएटर के यहां से आउटलेट से पानी होज पाइप के माध्यम से ये जो वाटर पंप है इसके इनलेट ने जो पानी है प्रेशर के साथ में अंदर की ओर खींचा। और आपको पता होना चाहिए कि जो इंजन है उसके अंदर वाटर जैकेट्स बने रहते हैं जहां सिलेंडर पेरेंट बोर होते हैं। सिलेंडर पेरेंट बोर जहां सीधा होल, जहां पिस्टन कौन सी गति करती है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन, यानी कि प्रत्यागामी गति करती है। तो उस सिलेंडर पेरेंट बोर के चारों ओर वाटर जैकेट्स बने रहते हैं। वहां से वो पानी घूमता है, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी भी कहाँ उत्पन्न होती है? पिस्टन के जस्ट ऊपर, क्योंकि उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? कंबस्शन चेंबर अर्थात दहन कक्ष। तो वहां से वो पानी क्या होता है? रोटेट होता है और उस गर्मी को अवशोषित करके ये जो आपको मार्ग दिखाई दे रहा है सिलेंडर हेड के ऊपर की ओर, तो ये जो मार्ग है इंजन का हॉट वाटर आउटलेट, क्योंकि ठंडा पानी था वो तो कहां से गया? नीचे से गया। और गर्म जो पानी है अब वो घूमकर कहां आ गया? सिलेंडर हेड में ऊपर की ओर। तो ये जो मार्ग है आपको दिखाई दे रहा है ये हॉट वाटर आउटलेट हो रहा है। और यहां देखिए होज पाइप के माध्यम से कहां जा रहा है? रेडिएटर के अपर टैंक में। ठीक है, तो यहां तो इंजन का आउटलेट हो गया और ये रेडिएटर का इनलेट, क्योंकि पानी अंदर जाएगा वो अंदर की ओर उसको खींच रहा है, तो रेडिएटर का इनलेट। ठीक है, होज पाइप के माध्यम से कहां गया? रेडिएटर के अपर टैंक में। और देखिए खड़ी हुई आपको जो दिखाई दे रही है सीधी सीधी ये ट्यूब्स होती है और ये आड़ी आपको जो दिखाई दे रही है पतली पतली ये फिन्स होती है। तो ट्यूबों में पानी जाता है, वायुमंडलीय हवा फिन्सों से टकराती है, पंखा हवा को अंदर की ओर खींचता है। इस प्रकार जो पानी है वो ठंडा होता रहता है और इंजन की गर्मी को अवशोषित करता रहता है। ठीक है, तो ये तो था एक कूलिंग सिस्टम। और देखिए जितने भी आपके ये जो वाहन है, आपको जो 4 व्हीलर्स है, आपको सभी के अंदर आपको वाटर कूलिंग सिस्टम मिलेगा। एयर कूल्ड जो सिस्टम है आपको पता है बाइक्स वगैरह हैं वहाँ फिन्स होती हैं सिलेंडर हेड और ब्लॉक पर टेपर संरचना में। और दूसरा उनकी जो मटेरियल है वो एल्युमिनियम एलॉय का होता है। और ये जो आपको बड़े इंजन जितने भी दिखाई देंगे ये कास्ट आयरन के होते हैं, यानी कि ढलवा लोहा के। ठीक है, अब देखते हैं इसका फ्यूल सप्लाई सिस्टम किस प्रकार से। देखिए
तो सबसे पहले आप देखिए फ्यूल सप्लाई सिस्टम है, मैं आपको टैंक से लेके चलता हूं। सबसे पहले रखते हैं, यहां देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहां फ्यूल टैंक है, ये देखिए फ्यूल टैंक है। फ्यूल टैंक से जो पाइप आ रही है वो दो पाइपें हैं आपके साथ में अटैच हैं, एक तो नीचे की ओर है, एक ऊपर की ओर है। नीचे से जो पाइप आ रही है कहां जा रही है, देखो ये सीधी फ्यूल फीड पंप पे जा रही है। ये जो पाइप होती है लो प्रेशर पाइप होती है, कौन सी होती है? लो प्रेशर पाइप। सबसे पहले किसको सप्लाई करेगी? फ्यूल फीड पंप को। इसे कई नामों से जाना जाता है, फ्यूल फीड पंप, हैंड ट्रांसफर पंप, लिफ्ट पंप, हैंड प्राइमिंग पंप। भरमी तोड़ने की जरूरत नहीं, सभी इसी के नाम है, ठीक है। क्योंकि देखिए कई बार आपकी जो गाड़ियां हैं उनके अंदर फ्यूल सप्लाई सिस्टम में एयर लॉक हो जाती है, ठीक है। हवा आना यानी कि एयर लॉक होना, और हवा निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो एयर ब्लीडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? एयर ब्लीडिंग, हवा को निकालना। तो आपको ये फ्यूल फीड पंप दिखाई दे रहा है, आप इसको खोलेंगे और उसको जो प्रेस करेंगे, बाकी इस पे कईयों पे ब्लीडिंग स्क्रू भी होता है, ब्लीडिंग स्क्रू को आप खोलेंगे स्क्रू ड्राइवर की सहायता से और फ्यूल फीड पंप को जो प्रेस करेंगे, जब तक बबल्स के रूप में आ रहा है तब तक उसका मतलब उसमें हवा है, और जैसे ही धार के रूप में आने लग जाए उसका मतलब उससे हवा निकल गई। वो ब्लीडिंग स्क्रू भी होता है कईयों पे। और यहाँ जो आपको पंप दिखाई दे रहा है, सबसे पहले इसको भी जाने संरचना के अनुसार, क्योंकि आपको गाड़ियों पे दो प्रकार के FIP पंप अवेलेबल होते हैं, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ जो पंप आपको दिखाई दे रहा है ये इनलाइन फ्यूल पंप है। किस प्रकार का? इनलाइन, क्योंकि देखिए सभी होल्डर्स हैं एक लाइन में लगे हुए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप, फ्यूल इंजेक्शन पंप। और मेरी थ्योरी के अनुसार मैं इसके 3 काम बोलता हूं, बुकों में नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं बोलता हूं इसको TMP, T फॉर टेम्परेचर, M फॉर मेजरमेंट, P फॉर प्रेशर। इसके 3 काम है, मुख्य क्या काम है? 3 काम है। T फॉर टेम्परेचर, M फॉर मेजरमेंट, P फॉर प्रेशर। देखिए इसको ये पता है कि कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में ही फ्यूल की सप्लाई करनी है ना, तो उस टेम्परेचर के अधीन ये क्या करता है? फ्यूल की सप्लाई भेजता आगे की ओर। M फॉर मेजरमेंट, 4 सिलेंडर इंजन है, फायरिंग ऑर्डर होता है, सीधा सा याद रखने के लिए अपन किस तरीके से कर लेते हैं? 1342। सबसे पहले 1 नंबर सिलेंडर होता है, फिर 3 नंबर में फायरिंग होती है, फिर 4 नंबर में, फिर 2 नंबर में। एक दूसरा भी होता है 1324 भी होता है, इसका बहुत से होते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक सबसे अच्छा जो यूज किया जाता है फायरिंग ऑर्डर यही होता है। M फॉर मेजरमेंट, यानी कि जो डीजल है उसको विभक्त करके, यानी कि विभाजित करके, ऑटोमाइज करके किसको पहुंचाता है? इंजेक्टर को पहुंचाता है। तो M फॉर मेजरमेंट यानी कि उसको एक गणक के रूप में। P फॉर प्रेशर, आपको पता है FIP पंप, यहां से देखिए ये जो हाई प्रेशर पाइप आपको दिखाई दे रही है ये किसको सप्लाई करती है? इंजेक्टर्स को। देखिए ये होल्डर्स है, इसके बाद में ये हाई प्रेशर पाइप है जो इंजेक्टर को फ्यूल की सप्लाई करती है। और जो इंजेक्टर्स होते हैं उनका जो प्रेशर होता है 1500 PSI से 3000 PSI, पाउंड प्रति स्क्वायर इंच या पर स्क्वायर इंच के हिसाब से ये प्रेशर होता है। तो तीनों काम ये कर रहा है ना FIP पंप, ये सेंसेबल होता है इस चीज के लिए। कई बार क्या होता है कि जैसे एक हल्का सा क्वेश्चन है, ज्यादा डीप में नहीं जाना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, FIP पंप है, इसमें कई बार त्रुटियां आ जाती है, तो इसके लिए एक मशीन होती है पंप कैलिब्रेशन एंड फेजिंग मशीन। उस पर ये तीनों जांचें उसकी होती हैं, प्रेशर की, मेजरमेंट की, टाइमिंग वगैरह की। तो इसके लिए मशीन आती है पंप कैलिब्रेशन एंड फेजिंग मशीन। चलो अपन देखते हैं इनका जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम है। मैंने बताया था कि टैंक से जो पाइप आई लो प्रेशर पाइप फ्यूल फीड पंप को, फ्यूल फीड पंप से कहां जा रही है? प्राइमरी फिल्टर। देखिए आपको दिखाई दे रहा है, जहां से ये जो पाइप जाएगी वो प्राइमरी फिल्टर होगा जो कि क्लॉथ टाइप यानी कि कपड़े का बना होता है। सेकेंडरी जो फिल्टर होता है एक विशेष प्रकार के कागज या गत्ते का बना रहता है। तो यहां सप्लाई आने के बाद में सेकेंडरी फिल्टर से, कहने का मतलब देखिए डीजल है, इसको छानने के बाद, साफ करने के बाद में फिर भी अशुद्धियां रह जाती हैं। तो जो मोटे स्तर की जो अशुद्धियां होती हैं वो प्राइमरी में और महीन अशुद्धियां सेकेंडरी में, ठीक है। इसमें छड़ने के बाद में किसको जाता है? FIP पंप यानी कि फ्यूल इंजेक्शन पंप को। और फ्यूल इंजेक्शन पंप से देखिए होल्डर्स लगे हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, और इनके ऊपर ये जो लोहे की पाइप है ये हाई प्रेशर पाइप है जो इंजेक्टर्स जो होते हैं उनको फ्यूल की सप्लाई करती है। 4 सिलेंडर इंजन है, आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर इंजेक्टर लगे हुए हैं, ये सारे देखिए, है ना, 4 सिलेंडर इंजन है, तो ये इंजेक्टर लगे हुए हैं, 4 इंजेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इनको फ्यूल की सप्लाई करती है।